हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एडवाइस ब्रेन। जैसा कि आपको पता है, हम संडे को जीएसटी और इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो लेकर आते हैं। इसी तरह आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और आज बताने वाले हैं क्यूआरएमपी टैक्स पेयर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। रिफंड से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस को प्रॉपरली फॉलो करने और कंप्लायंस इंप्रूव करने के लिए जीएसटी पोर्टल में एक नया अपडेट किया गया है। अब रिफंड एप्लीकेशंस पर सिस्टम लेवल वैलिडेशंस लगाए गए हैं। ये चेंज सर्कुलर नंबर 12544/2019 जीएसटी डेटेड द 18th of November 2019 के पारा 6 के अकॉर्डिंग है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि रिफंड क्लेम तभी फाइल किया जा सकता है जब रिलेटेड जीएसटी रिटर्न्स सबमिट हो चुकी हो। ये वैलिडेशन फाइलिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन से बचने के लिए है। लेकिन क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाले टैक्स पेयर्स को में 2025 में डिप्लॉयमेंट के बाद टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़े। इस वीडियो में हमने ये इश्यू, उसका सोल्यूशन और अब के लेटेस्ट फाइलिंग गाइडलाइंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं क्यूआरएमपी टैक्स पेयर्स ने कौन कौन से इश्यूज फेस किए इस नए इम्प्लीमेंटेशन के बाद। 1. इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सिस्टम ने क्वार्टर के पहले 2 महीने M1 और M2 में IFF के थ्रू फर्निश किए गए इनवॉइसेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इस वजह से चाहे टैक्स पेयर ने सही तरीके से IFF फाइल किया हो, फिर भी रिफंड फाइल करने की परमिशन नहीं मिल रही थी। 2. इनकरेक्ट सिस्टम प्रॉम्प्टिंग। ऐसे केसेस में जहां पिछले क्वार्टर का GSTR1 ऑलरेडी फाइल हो चुका था, पोर्टल टैक्स पेयर्स को गलत तरीके से नए क्वार्टर के M1 और M2 का GSTR1 फाइल करने को कह रहा था, जबकि उस पीरियड की ड्यू डेट अभी आई ही नहीं थी। इसे सबसे ज्यादा दिक्कत 2 क्वार्टर्स के बीच के ट्रांजिशन पीरियड में रिफंड फाइल करने वालों को हुई। ये इश्यूज रिफंड फाइलिंग प्रोसेस में अननेसेसरी डिले और कंफ्यूजन का रीजन बन गए। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ टेक्निकल इश्यूज के बारे में। जीएसटीएन ने ऊपर दिए गए टेक्निकल ग्लिचेस को अब रिजॉल्व कर दिया है। अपडेटेड सिस्टम 1. अब IFF के थ्रू फाइल किए गए इनवॉइसेस को M1 और M2 के लिए सही से रिकॉग्नाइज करता है। 2. और अब उन मंथ्स के लिए टाइम से पहले रिटर्न फाइल करने का डिमांड नहीं करता जिनके लिए रिटर्न अभी ड्यू नहीं है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। यह वैलिडेशन मेजर ये इंश्योर करता है कि रिफंड क्लेम्स सिर्फ तभी फाइल किए जाएं जब सारी ड्यू कंप्लायंसेस पूरी हो जाएं, जिससे एरर्स और प्रोसेसिंग डिलेज कम हो जाते हैं। क्यूआरएमपी टैक्स पेयर्स को इन चेंजेस के बारे में अपडेटेड रहना जरूरी है ताकि फाइलिंग में कोई दिक्कत ना आए। रिटर्न्स का टाइमली फाइलिंग और रिफंड एलिजिबिलिटी का सही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है ताकि जीएसटी फ्रेमवर्क का एफिशिएंटली फायदा उठाया जा सके। तो यह था आज का वीडियो। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।